Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6 Bumoni's Banana Trees from class 2 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This lesson is written by Meeta बारदलोई इज़ अ राइटर फ्रॉम अ स्टेट कॉल्ड आसाम इन इंडिया, यानी कि आसाम की रहने वाली हैं और भारत का एक राज्य है ये. शी लिव्स इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहती हैं. लव्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, उन्हें जानवर और प्लांट्स पसंद है. एंड लाइक्स राइट्स बुक फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए किताबें लिखना उन्हें पसंद है. बिफोर यू रीड, लुक एट दीज टू पिक्चर्स, इन दोनों तस्वीरों को देखो. विच आप दीज डू यू एग्री विथ, अब इसमें से तुम किस पिक्चर से सहमत हो और क्यों हो. टेल योर टीचर, अपने टीचर को बताओ. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. बुमोनीज बिग बैकयार्ड इज ब्रस्टिंग विद बनाना ट्रीज. तो जो बुमोनी का बिग बैकयार्ड था, यानी कि जो बड़ा और उसके घर के पीछे का जो आंगन था वो बहुत ही बड़ा था और वो बनाना यानी कि केले के पेड़ों से वो पूरा भरा हुआ था. ब्रस्टिंग विद बनाना ट्री मतलब फिल्ड विथ मैनी मैनी बनाना ट्री, मतलब उसमें बहुत सारे बनाना पेड़ थे और बनाना लगे हुए थे. शी ईट्स ऑल द बनाना शी वॉन्ट्स वेन एवर शी वॉन्ट्स, मतलब कि शी ईट्स मतलब कि वो बनाना यानी कि वो पेड़ जितना चाहती थी वो बनाना खा सकती थी. वेन एवर शी वॉन्ट्स मतलब जब भी उसे चाहिए होता था वो बनाना खा सकती थी. हर फादर कट्स द लॉन्ग बनाना स्टेम्स टू मेक अ बोट टू गो फिशिंग इन द रिवर. और उसके जो पिता हैं, हर फादर कट्स यानी कि वो काटते हैं, लॉन्ग बनाना स्टेम्स यानी कि जो लंबे, और बनाना की जो तने हैं उसको काटते हैं और उससे बोट बनाते हैं. टू गो फिशिंग इन द रिवर यानी कि नदी में मछली मारने के लिए उसको यूज़ करते हैं. हर ब्रदर मेक्स बाउल फ्रॉम द बनाना स्टेम्स एंड हर मदर चॉप्स द बनाना ब्लॉसम. और उसका जो भाई है वो उस बनाना स्टेम से यानी कि केले के पेड़ की जो स्टेम्स होते हैं उससे वो कटोरी बनाता है, बाउल्स बनाता है. और उसकी मदर है यानी कि उसकी जो माँ है वो बनाना के फूलों को काटती है. हर सिस्टर्स हर सिस्टर लेज आउट द बनाना लीव्स, और जो उसकी बहन है वो केले के पत्ते पर सोती है. दे ऑल सिट डाउन टू ईट देयर डिनर, और वो सभी एक साथ बैठते हैं वो अपना डिनर खाने के लिए, रात का खाना खाने के लिए. बनानाज ब्लॉसम जो कि बनाना ब्लॉसम यानी कि केले के फूलों से बना. फिश करी एंड राइस मतलब फिश करी और चावल और बनाना के फूलों से बना हुआ जो डिश है उसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं. After that, they toss the banana leaves into a pit where the cows will come to eat them. आफ्टर दैट, और उसके बाद वो बनाना के पत्तों को यानी कि केले के पत्तों को वो एक गड्ढे में फेंक देते हैं. वेयर द काउस विल कम टू ईट देम, और जहाँ पे वो गायें आती हैं, मतलब कि बहुत सारी गायें आती हैं उसको खाती हैं. ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर नियर बुमोनीज हाउस इज़ अ बिग नेशनल पार्क. और बुमोनी के घर के पास ही जो दूसरे हिस्से में है वहाँ पे नदी के उस पार एक नेशनल पार्क है, एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क जिसको कह सकते हैं. बुमोनी हियर साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. अब बुमोनी वहाँ से सुनती है अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ें, जैसे हुलॉक्स, राइनोज, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स दैट लिव देयर, यानी कि वो बहुत सारी पक्षियों के भी आवाज़ें सुनती है और वहाँ रहने वाले और भी बहुत सारे जानवर जैसे हुलॉक्स, राइनोज, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स. जैसे कि हुलॉक्स मतलब बंदर जैसा एक एनिमल होता है, राइनो आप जानते ही हो, राइनो मतलब गैंडा, टाइगर में चीता, एलिफेंट में हाथी, मतलब और भी बहुत सारे जो जानवर होते हैं आप जानते हो नेशनल पार्क में, वो सारी आवाज़ें वहाँ से सुनती है. शी इवन सीज सम ऑफ देम बाय द रिवर एट सनसेट, और जब सूरज डूबता है तो कभी कभी वो उन जानवरों को, उनमें से बहुत सारे जानवरों को वो नदी के किनारे भी देखती है. वन नाइट एक रात, अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स क्रॉसेस द रिवर, मतलब एक रात एक हाथियों का जो झाड़ मतलब होता है झुंड, हाथियों का, जंगली हाथियों का जो झुंड होता है वो नदी क्रॉस करता है. दे ट्रैम्पल ऑल ओवर बुमोनीज बिग बैकयार्ड. ट्रैम्पल मतलब होता है कुचल देना. वो आके बुमोनी का जो बड़ा सा आंगन था, पीछे का जो आंगन था उसे आकर कुचल देते हैं. ईटिंग बनाना, केले खा लेते हैं. एंड बनाना लीव, और मतलब कि केले खाते हैं और वहाँ की बनाना की पत्तियाँ, जो केले की पत्तियाँ होती हैं उसे खा लेते हैं और पूरे गार्डन को, पूरे उसको कुचल देते हैं. द नेक्स्ट नाइट द एलिफेंट कम्स बैक अगेन. अब दूसरी रात वो जो हाथी हैं फिर से वापस आ जाते हैं. दे ईट मोर बनानास एंड मोर बनाना लीव्स. उसके बाद वो और ज़्यादा केले खाते हैं और ज़्यादा केले की पत्तियाँ खा लेते हैं.
द थर्ड नाइट द एलिफेंट कम बैक अगेन। अब तीसरी रात मतलब वो अब उनकी हैबिट हो चुकी थी, उन्हें अच्छा सा खाना मिल जाता था, तो अब तीसरी रात भी जब होती है तो जो हाथी हैं वो फिर से वापस आ जाते हैं। दे गॉबल मोर बनानास एंड मोर बनाना लीव्स। और उसके बाद गॉबल मतलब होता है जल्दी जल्दी निगल लेना, तो उस पत्तियों को गॉबल में यहाँ पे देख सकते हैं, ईट फूड वेरी क्विकली मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को निगलना। तो वो और बहुत सारा केला और बहुत सारी पत्तियाँ फिर से वो निगलते हैं यानी कि खा लेते हैं। बुमोनीज फैमिली इज़ वेरी अपसेट। अब जो बुमोनी का परिवार है बहुत ज़्यादा परेशान है। द एलिफेंट्स हैव टू बी स्टॉप्ड। और वो सोचते हैं कि इन हाथियों को रोकना ही होगा। बुमोनी, हर ब्रदर एंड हर सिस्टर मेक लॉन्ग बैम्बू टॉर्चेस टू चेज देम अवे। अब बुमोनी और उसके भाई और जो उसकी बहन है वो एक लंबे बांस से उसको मशाल जिसको कहें ऐसा आगे मतलब कि खूब लंबा सा बैम्बू यानी कि बांस, और उस पर टॉर्च बनाते हैं यानी कि उसमें आग जलाते हैं उसके सामने कुछ लपेट कर कपड़े वगैरह, उसको मसाल कहते हैं, ताकि वो उसे भगा सके। चेज देम अवे यानी कि उन्हें भगाने के लिए वो मशाल बनाते हैं। देन बुमोनी रिमेंबर समथिंग। और तभी बुमोनी को कुछ याद आ जाता है। डिड नॉट दे यूज सिट्रोनेला ग्रास टू कीप अवे एलिफेंट्स। अब वो मतलब पूछती है कि क्या वो लोग सिट्रोनेला जो होता है घास होता है, सिट्रोनेला जिसको कहते हैं, यानी कि एक ऐसा घास जो उसकी जो स्मेल होती है वो लेमन जैसी होती है, नींबू जैसी उसकी स्मेल आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिट्रोनेला जो नहीं यहाँ हाँ, अ टाइप्स ऑफ ग्रास दैट स्मेल्स लाइक लेमन्स एंड इज़ यूज टू कीप इंसेक्ट्स अवे। यानी कि मच्छरों को या कीट पतंगों को उसको दूर रखने के लिए इस घास का यूज़ किया जा सकता है। तो वो अपने भाई से पूछती है कि क्या वो लोग सिट्रोनेला जो घास है वो एलिफेंट्स को नहीं मतलब भगाने के लिए उसको यूज़ नहीं किया कर सकते। इन द डिगबोई ऑयल फील्ड सी आस। मतलब वो कहती है कि डिगबोई जो ऑयल फील्ड यानी कि जो तेल की खेती है वो वहाँ पे उसको यूज़ किया करते थे। वह पूछती है येस यू आर राइट रिप्लाइज हर ब्रदर। उसका भाई कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। दे स्माइल एट ईच अदर। वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। नाउ दे नो व्हाट टू डू। और अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। बुमोनीज फैमिली प्लांट सिट्रोनेला ग्रास ऑल अराउंड द बनाना ट्री। अब जो बुमोनी का परिवार है वो सिट्रोनेला का जो घास है वो अपने बनाना ट्रीज यानी कि जितने भी उसके बगीचे थे उसके चारों तरफ पेड़ों के, वो उसके चारों तरफ सिट्रोनेला घास लगा देते हैं। दैट नाइट व्हेन द एलिफेंट्स कम। उस रात जब हाथी आते हैं, दे स्टॉप वो रुक जाते हैं, दे स्निफ द एयर और वो हवा को सूंघते हैं। देन स्लोली और तब धीरे धीरे दे टर्न अराउंड एंड गो बैक अक्रॉस द रिवर। और वो वापस घूम जाते हैं और नदी पार कर चले जाते हैं। बुमोनीज फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर स्लीप इन पीस। अब जो बुमोनी के पिता हैं, उसकी माता हैं, भाई हैं और उसकी जो बहन है वो शांति से सोते हैं। ओनली बुमोनी इज़ वरीड। लेकिन जो बुमोनी है, सिर्फ केवल जो बुमोनी है वो चिंतित है। अब वो क्यों चिंतित है देखते हैं। वॉट विल द एलिफेंट्स ईट नाउ। अब वो सोचती है कि अब तो हमने मतलब बनाना ट्री के अपने गार्डन में जो सिट्रोनेला जो ग्रास था वो लगा दिया है, तो अब ये जो हाथी है वो क्या खाएंगे। वॉट विल द एलिफेंट्स ईट नाउ। अब जो ये हाथी है वो क्या खाएंगे। सी आस्क्ड हर मदर इन द मॉर्निंग। वो अपनी माँ से सुबह पूछती है। मे बी शुगर कैन एंड राइस पैडी फ्रॉम द नेबर्स फील्ड सेज हर मदर। अब उसकी माँ कहती हैं कि शायद वो गन्ना खा ले या फिर राइस पैडी यानी कि जो धान बोया जाता है धान को खा ले, जो कि हमारे पड़ोसियों के खेत में है। देन द नेबर्स विल बी इन ट्रबल थिंग्स बुमोनी। अब बुमोनी कहती कि तब तो फिर जो हमारे पड़ोसी हैं उनको भी समस्या होने वाली होगी, मतलब उनको भी समस्या होगी। आई नो। वो कहती है मुझे पता है। शी रन्स टू टेल हर फादर समथिंग। और वो अपने पिता के पास दौड़ते हुए जाती है कुछ बताने के लिए। गुड आइडिया सेज बुमोनीज फादर। और जब वो अपने पिता से वो आइडिया बताती है तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा विचार है। नाउ व्हेन बुमोनीज पैडल इन हर बनाना बोट इन हर माइंड इज़ अ हैप्पी पिक्चर। अब जो मतलब वो अपना आइडिया शेयर करने के बाद अब जब नाव जो बुमोनी है अपने बनाना बोट से यानी कि अभी आप देखो भी बनाना स्टेम से बोट बनाया गया, तो जब उसको चप्पू चला रही होती है, इन हर माइंड इज़ अ हैप्पी पिक्चर। उसके दिमाग में एक बहुत सुंदर और खुशी वाली तस्वीर दिखाई देती है। इन द पिक्चर
द एलिफेंट्स आर हैविंग अ फीस्ट इन देयर ओन होम। अब वो उसके मतलब वो जो सोच रही होती है उसकी तस्वीर में जो हाथी हैं उनके उनके लिए दावत है उनके खुद के अपने घर में, यानी कि उन हाथियों को अपने घर में ही दावत मिल गई है। द फॉरेस्ट रेंजर्स हैव प्लांटेड बनाना, सुगर केन एंड पैडी इन द नेशनल पार्क। अब जो फॉरेस्ट रेंजर हैं यानी कि जो उस जंगल की रखवाली करने वाले हैं, उन्होंने बनाना और शुगर केन और पैडी यानी कि धान और गन्ना और बन जो केले का खेती होता है उन्होंने नेशनल पार्क में ही खूब ढेर सारा प्लांट कर दिया, लगा दिया है। दैट वाज बुमोनीज आइडिया, और यही बुमोनी का आइडिया था। नाउ एवरी वन इज़ हैप्पी, अब सभी लोग खुश हैं। स्पेशली द एलिफेंट्स, मतलब कि विशेष तौर पे जो हाथी थे वो बहुत खुश थे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि कितने दिमाग से जो बुमोनी थी उसने अपने खेतों को भी बचाया, बाकी अपने पड़ोसियों के खेतों को भी बचाया, और इस एलिफेंट्स यानी कि एनिमल्स की भी उन्होंने हेल्प की, उसने हेल्प की ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, उन्हें भी खाने के लिए उनकी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.